हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड नमस्कार। मैं हूं रवि बजाज गैलेक्सी क्लासेस से। और जैसा कि आप जानते हैं, आपका एग्जाम अब आ गया है, एसएससी सीजीएल। एंड अब समय है कि हम एक क्विक रिवीजन लें इन चीज़ों को, इन टॉपिक को। कुछ टॉपिक में हमने इससे पहले नरेशंस को कवर किया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच और पैसिव वॉइस को हम कर रहे हैं। कल आपने देखा था पैसिव वॉइस में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और कुछ बच्चों की एक डर है, पैनिक है, फियर है कि लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेंथी सेंटेंसेस आ रहे हैं, इससे तो हम कैसे करेंगे। तो मेरा रिप्लाई कल भी ये था, परसों भी ये था और आज भी यही है। क्या? अरे भैया, एक एक पेज का भी अगर क्वेश्चन आ जाए, आपको डरना नहीं है। आपको वर्ब देखना है, उसका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब क्या है उसे देख के करना है। जैसे कि यहाँ से कुछ हमने 21 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 20 सेकेंड, और मैं आपको पूरा चांस दे रहा हूं। आपको 30-30 सेकेंड देंगे हर क्वेश्चन के लिए। आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जैसे कि 20 सेकेंड क्वेश्चन, ये देखिए जी, यू हैव एडॉप्टेड द प्लान। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? देखिए, अब क्योंकि हैव आ रहा है तो आपको पैसिव वॉइस में क्या करना है? हैज ए प्लस थर्ड फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, हैज ए प्लस थर्ड फॉर्म करना चाहिए। तो क्या करेंगे हम? So the plan has been adopted by you is the correct answer. सी ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इज आ रहा है, यहाँ पर हैज तो आ रहा है और साथ में बीइंग आ रहा है। हैज के कभी बीइंग आता ही नहीं, ये तो ग्रामर ही गलत है। इट्स अ ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस, इनकरेक्ट। सो द प्लान शुड बी अडॉप्टेड बाय यू। ओके, नाउ ही डज नॉट ट्रस्ट एनीबडी। इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है। तो आपको क्या ध्यान में रखना होता है? जब डज आता है तो पैसिव वॉइस में इज एम आर थर्ड फॉर्म आना चाहिए। आइए ढूंढते हैं। सो ही डज नॉट ट्रस्ट एनीबडी, एनीबडी इज नॉट, एनीबडी इज ट्रस्टेड नॉट बाय हिम। ये देखो, इज ट्रस्टेड तो आ गया, नॉट यहां पर आया, ग्रामेटिकली इट्स रॉन्ग। एनीबडी इज नॉट टू बी ट्रस्टेड बाय हिम इज आल्सो रॉन्ग। तो यहां क्या बनेगा? नोबडी इज ट्रस्टेड बाय हिम। यहां एनीबडी का नोबडी कर दिया, इसलिए सही है। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। इस तरह के सेंटेंसेस आपका टाइम वेस्ट करने के लिए रखे गए हैं। आप ज्यादा समय ना दें इन पे, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। एनीबडी को आप नोबडी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एनीबडी के साथ यहां पर डज नॉट दिया हुआ है तो नोबडी, बट जब नोबडी लगाया तो नॉट नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, ये देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 24। Each member of the literary club submitted various literary works for the magazine. सबमिटेड, आपने लंबे सेंटेंस को नहीं देखना है, आपने क्या देखना है? सबमिटेड। सबमिटेड कह रहा है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आपको चाहिए वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म। तो कैसे बनाएंगे? वेरियस लिटरेरी वर्क्स वर बीइंग, ये वर बीइंग क्यों आया? आईएनजी वाला नहीं है भैया। ठीक है, वर सबमिटेड, आर सबमिटेड, वर्क्स हैड बीन। तो यहां पर सही आंसर है आपका सी ऑप्शन। ओके, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 25 को देखिए, आपके सामने 25 और 26 है। मैं आपको देता हूं 40 सेकेंड्स। देखिए जी, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं। 25 और 26 का आंसर करिए। Prema plays chess very well. They are providing shelter to the homeless. Your time is over. क्या किया? दिस इज प्रेजेंट डेफिनेट, प्लेज आ रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा? इज प्लेड। चेस इज प्लेड वेरी वेल बाय प्रेमा इज द करेक्ट आंसर। यहां देखिए, दे प्रोवाइडिंग शेल्टर टू द होमलेस, एंड यहां पर क्या आ रहा है? आर प्रोवाइडिंग, तो आपको बीइंग वाला सेंटेंस चाहिए। होमलेस आर बीइंग प्रोवाइडेड शेल्टर। अब यहां देखिए, बाय देम नहीं लगाया, कोई बात नहीं, किसी में नहीं लगाया। बाय ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी होता भी नहीं है। नाउ 27,
आर एडवोकेट इज आर्गुइंग द केस वेरी इफेक्टिवली। तो इस आर्गुइंग में आप क्या ढूंढेंगे? बीइंग को। द केस is being argued very effectively by our advocate। तो by our advocate यहां पर ऑब्जेक्ट है, क्या? D is correct। कुछ लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ being को ढूंढते हुए ऐसा भी कर सकते हैं, the advocate is being argued। नहीं, एडवोकेट को आर्ग्यू नहीं किया जा रहा है, केस को आर्ग्यू किया जा रहा है एडवोकेट द्वारा, ये आपको देखना है। ओके, जैसे कि इन क्वेश्चंस को भी देखिए, 28 and 29, 28 ये रहा और 29 ये रहा। आंसर बताएं जी, क्या आंसर है? कमेंट करिए 28 में क्या होगा और 29 का सही आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। द कैशियर टुक द मनी फ्रॉम द कस्टमर। सो टुक यानी कि आपको लगाना है वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म। किसमें लगा हुआ है वाज वर थर्ड फॉर्म? इसमें और इसमें तो नहीं लगा हुआ। वाज टेकन, इन दोनों सेंटेंस को आपको पढ़ना है। अब मनी को टेकन किया गया है, कस्टमर को टेकन किया गया। The customer was taken the money by the cashier. No, money was taken from the customer by the cashier is the correct answer. Before Bombay. Okay, before Bajaj is the correct answer. अब इस पे आते हैं 29 पर। Our machine is shipped to 10 different countries. बच्चों ये पैसिव वॉइस है, इसके साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है, पैसिव वॉइस है, आपको एक्टिव बनाना है यानी कि प्रेजेंट डेफिनेट, यानी कि फर्स्ट फॉर्म। We ship our machines to 10 different countries. Someone shipped? No. Our machine is shipped to 10 different countries. मतलब we ship our machine to 10 different countries. B for Bajaj is the correct answer. Okay. 30 and 31 देखिए जी। फुटबॉल टूर्नामेंट वॉज बीइंग अवॉइडेड बाय हिज सन। एक ये है। समय वॉशेस हर क्लोथ्स इन द इवनिंग। बताएं जी सही आंसर क्या होंगे? वॉज बीइंग आ रहा है और एक में वॉशेस आ रहा है। फुटबॉल टूर्नामेंट वॉज बीइंग अवॉइडेड बाय हिज सन, तो हिज सन अवॉइडेड फुटबॉल टूर्नामेंट होना चाहिए ना, क्योंकि was being, तो was avoiding is the correct answer. B for Bajaj. His son was avoiding football tournament is the correct answer. Okay, इसका देखिए, समय washes the clothes in the evening. Present definite है, so the clothes are washed by समय in the evening. ये होना चाहिए is MR plus third form. कितना इजी है, कोई डरने की बात ही नहीं है। तो इससे पहले हमने नरेशन भी किया है, सेशन किए हैं 2-3 नरेशन के, अब हम कर रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के। आपको जल्दी जल्दी आंसर ढूंढने हैं। 32nd नंबर देखिए जी, द मनी शैल हैव बीन विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक बाय टुमारो। इसका पैसिव वॉइस बनाओ जी। मिला आंसर? ये पैसिव वॉइस है, शैल हैव बीन, तो आपको शैल हैव वाला ढूंढना है जो कि एक ही सेंटेंस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये रहा, वी शैल हैव विथड्रॉन द मनी फ्रॉम द बैंक बाय टुमारो इज करेक्ट आंसर। अच्छा, एक कंफ्यूजन ये होता है एक्टिव पैसिव नरेशन में ना, बच्चे कभी कभी इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया टुमारो का द नेक्स्ट डे तो नहीं करना, विल का वुड तो नहीं करना, वो नरेशन में होता है, पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं होता है, ये ध्यान आपको देना होगा। ओके, 33 द जज फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। बताओ जी। The prisoner was found guilty by the judge is the correct answer. क्यों? देखो इसमें क्या लिखा है, द जज वॉज फाउंड गिल्टी बाय द प्रिजनर। अरे भैया जज नहीं,
आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो जज यहां आ जाएगा, गिल्टी यहां आ जाएगा, प्रिजनर यहां आ जाएगा। ओके, ये देखिए हु इज क्रिएटिंग दिस मेस, भाई इज आ जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इज प्लस आईएनजी को बीइंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और बीइंग वाले यहां पर दो हैं, एक ही है और एक ही है, तो ये दो तो गलत हो गए। क्या करें, बाय होम इज दिस मैस बीइंग क्रिएटेड इज द करेक्ट आंसर। ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें इज एम आर मिसिंग है, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, इसलिए ए इज करेक्ट। 35 एंड 36 का आंसर करिए, 40 तक करेंगे अभी हम, या 41 तक या 42 तक। हाउ मच वॉज पेड बाय यू फॉर दिस वॉच, तो क्या होगा, बताइए बताइए, आंसर बोलिए, जल्दी बोलिए, बहुत इजी है। दिस वन इज करेक्ट, ए ऑप्शन। क्यों भाई, वाज आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट में डिड ही है, बाकियों में तो है भी नहीं, इसमें आर वर हैव है। यहां देखिए, थोड़ा जल्दी करते हैं। द बार्किंग ऑफ डॉग्स वोक अप द रेजिडेंट्स ऑफ द स्लम। द रेजिडेंट्स ऑफ स्लम, यहां वोक आ रहा है, यानी कि आपको तलाश करना है वाज या वर। The residents of the slum were woken up by the barking of dogs. यहाँ आ रहा है had been, यहाँ आ रहा है are, यहाँ आ रहा है have. So this is correct. Okay. Now 37 number देखिए. Did anyone inform you about the change schedule? Were you informed होना चाहिए. Were you informed? B option बिल्कुल सही है. ओके, अब आते हैं अगले पे। इंडिया वॉन द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इन ऑस्ट्रेलिया। वॉन यानी कि वाज वन पर थर्ड फॉर्म आना चाहिए। द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी वाज वॉन बाय इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया। वाज और वाला तो एक ही सेंटेंस है जी, वो है ए ऑप्शन इज करेक्ट। 39 देखिए, अ कार्टून फिल्म इज बीइंग वॉच्ड बाय प्रवीण। सो प्रवीण इज वॉचिंग अ कार्टून फिल्म, ये रहा करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पर दिखा है इज बीइंग, यानी कि ये पैसिव वॉइस है। एक्टिव में क्या होगा, इज प्लस फर्स्ट वन प्लस आईएनजी, और प्रवीण यहां आ जाएगा, कार्टून फिल्म यहां आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पंगा है। ये रहे 40 और 41 नंबर। शी हैंडल्स ऑल टास्क एफिशिएंटली। क्या करें जी, ऑल टास्क आर बीइंग हैंडल्ड एफिशिएंटली बाय हर। प्रेजेंट डेफिनेट है, इज एम आर थर्ड फॉर्म, सिंपल। मुझे लगता है अब आप जल्दी कर पा रहे हैं। इसका बताएं, पैनिक हैज बीन कॉज्ड बाय द सडन लॉकडाउन। द सडन लॉकडाउन हैज कॉज्ड पैनिक। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, 42 नंबर। बताएं जी क्या होगा। 4 people were arrested by the police for cheating. The police arrested 4 people for cheating. भाई वर आ रहा है तो आपको सेकंड फॉर्म चाहिए, और वो है ऑप्शन ए में। ये हो गए हमारे सेंटेंसेस। सो गाइस, ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपने पूरा साल जो मेहनत की है, अब ये सही समय है उसे बुनाने का। तो अभी आप पैनिक बिल्कुल ना करें, फियरलेस होकर इस जंग को लड़ें। सारे वेपन आपके पास तैयार है, बस जंप करें और विजय श्री हासिल करें। तो आपको हम बोलेंगे ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर एग्जाम। बिना डर के, बिना टेंशन के और बिना नर्वसनेस के वहां पर जाइए और एकदम चीयरफुल रहिए। ज्यादा पानी पीजिए, थोड़ी बहुत सैर वैर भी कीजिए। बहुत ज्यादा पढ़ने की भी अब जरूरत नहीं है, पूरा साल निकल गया है तो अब जरूरी नहीं 8-8 घंटे अभी आपको लगाने हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, थोड़ा थोड़ा लोगों से बातें भी करिए, फ्रेंड से फोन पे बातें भी करिए हल्की हल्की, फैमिली मेंबर से बातें करिए और एग्जाम में सीधा जंप करिए। ऑल द बेस्ट टू यू वंस अगेन, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता।